मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री राजकिशोर सिंह जी, हमारे आपके और बस्ती सदर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव जी, हमारे दूसरे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी मोहम्मद सईद खान साहब, कांग्रेस के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी राणा किंकर सिंह जी, आदित्य यादव ब्लॉक प्रमुख जी, वीरेंद्र पांडे जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राज कपूर जी और हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारे सभी वरिष्ठ नेता और दूसरे मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी साथी, वहीं चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, किसान भाई और पत्रकार, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। ये ऐतिहासिक चुनावी जनसभा हमें दिखाई दे रही है, जहां मैदान भरा है पंडाल, वहीं हेलीकॉप्टर के चारों तरफ लोग हैं और पूरी लोग दिखाई दे रहे हैं और लाल टोपी वाले लोग। लगता है कि इस बार बस्ती जिले में सभी सीटें समाजवादी और कांग्रेस मिलकर जीतने वाली हैं। और ये उत्साह बता रहा है कि अब बस्ती के लोग इंतजार नहीं करना चाहते और मशीन पे पंजे की बटन और साइकिल की बटन दबाने के लिए तैयार हैं ये। वैसे तो समाजवादी लोग साइकिल चला लेते हैं, पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं और कभी कभी जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल का हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए साइकिल चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके हैंडल के साथ है, तो सोचो साइकिल कितनी रफ्तार से चलेगी। लोग, ये जो भारतीय लोग हैं, समाजवादी और कांग्रेस के एक दिल्ली वाला कुनवा, एक लखनऊ वाला कुनवा का गठबंधन है। वो जरा आंख खोल के देख लें, बस्ती में जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, मैं कह सकता हूं ये दो कुनबों का गठबंधन नहीं है, ये जनता के साथ गठबंधन करने का काम समाजवादी और कांग्रेस ने किया है। और फिर जब हर चरण में साइकिल की रफ्तार बढ़ी है, साइकिल लगातार आगे जा रही है पंजे के साथ, तो बताओ बस्ती के लोग कैसे पीछे रह जाओगे आप। और फिर कभी कभी लोग ये कहते हैं और खासकर हमारे पत्रकार साथी कहते हैं कि जो गठबंधन है लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी। हम तो कहते हैं कि दोस्ती मजबूत तब होती है जब दिल बड़ा करके दोस्ती होती है, और कम से कम समाजवादी लोगों ने बड़े दिल से मजबूत दोस्ती की है कांग्रेस के साथ। और कभी सोचना किसी कंजूस से दोस्ती हो गई तो बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है।
इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं कि चुनाव का ये आखिरी दिन है और प्रचार 1 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप सब लोग मिलकर के जहां यहां आए हैं वही संकल्प लेकर के जाएं कि अपना बूथ संभाल करके एक एक वोट साइकिल और पंजे के निशान पर देने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि अच्छे दिन वाले बताएं, ये अच्छे दिन वाले जिन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन के लाएंगे, अगर अच्छे दिन वालों ने कोई काम किया हो तो बता दो। और अच्छे दिन के बहाने हमें और आपको लाइन में लगा दिया, लाइन में लगना पड़ा, 500,000 रुपया सब जमा करा लिया। बस्ती वालों पे तो नहीं बचा है पुराना 500,000 रुपया, अब तो सब जमा हो गया। और हमारी माताएं बहनें बहुत छिपा के रखती थी पैसा, कई महीने सालों से छिपा के बचा के रखा था। बताओ बीजेपी के लोगों ने वो भी पैसा निकलवा लिया कि नहीं निकलवा लिया? और जो लोग लाइन में लगे थे, तमाम गरीब जिन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था ईमानदारी का पैसा, जब लेने गए तो कई गरीबों की जान चली गई, किसी ने मदद नहीं की। अगर उन परिवारों की किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनको 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। वही आपने खबर सुनी होगी और अखबार में भी पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने उस परिवार को ढूंढवाया और जब ढूंढवा करके मैं मिला तो उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार निकला। मैंने उसकी मां को बुलाया और 2 लाख रुपए उसको भी मदद करने का काम किया, कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया उसे। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, ये नोटबंदी से किसको फायदा हुआ है? इस नोटबंदी से गरीब, किसान, माताएं बहनें, नौजवानों किसी को लाभ नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। और हम तो कहते हैं नोटबंदी का फायदा किसको हुआ ये भी बताते जाओ। और अगर नोटबंदी के फायदे नुकसान पे अगर बहस करनी है तो आओ, हम तो तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी आ जाइए और वो जो खजांची है उसके गांव में हम और आप बैठ करके बहस कर लें कि नोटबंदी का लाभ किसको हुआ है, नुकसान किसको पहुंचा है। और याद रखना बस्ती के साथियों, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, ये जो नोट है वो काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने कारोबार किया, कोई कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। और वो काला पैसा, उससे कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स दे दिया तो वो पैसा सफेद हो गया। इसलिए याद रखना, रुपया और नोट काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन कारोबार कभी कभी काला सफेद होता है। इन्होंने धोखा देने का काम किया, इन्होंने लाइन में लगाया और एक बार हमारे साथी फिर लाइन में लगेंगे और इस बार नोट के लिए नहीं, मशीन पर साइकिल और चुनाव चिन्ह पंजा दबाने के लिए लाइन में लगेंगे। साथियों याद रखना, ये लोकतंत्र में जो जनता को दुख देते हैं, लोकतंत्र में जो जनता को परेशान करते हैं, उन्हीं को लोकतंत्र में जनता जब मौका पाती है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी काम करती है। इसलिए साथियों मदद करना। और हम तो कहना चाहते हैं, जिन्होंने अखबार अच्छी तरह पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है। ये नकल वाली बात तो अभी परीक्षा नहीं है, इसलिए नकल की बात हम लोग आप लोग बाद में कर लेंगे जब परीक्षा होगी।
लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, उस समय सबसे महंगा वाला आपने सूट पहना था। वो बताओ किसकी नकल कर करके आपने उसी तरीके का सूट बनाने का काम किया था। ये पढ़ाई वाली नकल तो हम लोग बात कर लेंगे बाद में जब परीक्षा होगी, लेकिन जो सूट नकल करके पहना था उसका भी बताते जाओ कि आपने किसकी नकल की थी। पता नहीं किसका नकल करके सूट पहन करके आए थे। और फिर क्या कहने लगे, राजनीति में ये खुशहाली, तरक्की, आगे बढ़ने का चुनाव है। और जब बात नहीं बनी तो बताओ क्या कहने लगे। कहने लगे कि समाजवादी लोग रमजान पे ज्यादा बिजली देते हैं, दिवाली पे कम बिजली देते हैं। मैंने आंकड़े दे दिए उनको, और जब आंकड़े उनके पास पहुंचे तो जानकारी मिली कि जितनी हमने रमजान में दी थी बिजली, उससे ज्यादा हमने दिवाली पे बिजली दी थी, और उससे ज्यादा हम समाजवादियों ने क्रिसमस में भी जमीन बिजली देने का काम किया था। वैसे बस्ती में, गांव में मैं समझता हूं कभी किसी से सच बुलवाने के लिए जरूर गंगा मैया की कसम खिलवाते होंगे। और प्रधानमंत्री जी तो जब चुनाव लड़ने गए थे काशी, तो उन्होंने कहा था कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर आपने रमजान और दिवाली पे बिजली की बात की है, तो हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी खाओ कसम गंगा मैया की कि हम 24 घंटे बिजली बस काशी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली काशी में भी दे रहे हैं। और जब बात नहीं बनी तो कहने लगे कि कब्रिस्तान और शमशान की भी बात करने लगे। हमने कहा हम समाजवादी लोग हैं, हम कब्रिस्तान शमशान की बाद में बात करेंगे, पहले हम नौजवानों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। और कम से कम बस्ती में मैं कह सकता हूं, और हमने कई मौकों पर कहा कि समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया होगा। अगर लैपटॉप बांटा होगा तो कभी भेदभाव नहीं किया होगा। और बस्ती शहर में कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा जिसमें लैपटॉप समाजवादियों का ना पहुंच गया हो। और हम तो कहते हैं पत्रकार साथियों, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नकल होती है, तो जिन बच्चों को लैपटॉप मिला है, जिन बच्चियों को कन्या विद्याधन मिला है, कम से कम आप लोग जाओ और उनसे पूछो कि बताओ कि आप नकल करके पास हुए थे कि अपनी मेहनत और परिश्रम के पास होकर के सबसे ज्यादा नंबर पाए थे। और ये कहता हूं कि ये जिन बच्चों को मिले थे लैपटॉप, शायद हमारे साथियों ने बांटे होंगे, और उन बेटियों को भी कन्या विद्याधन दिया होगा। हम तो केवल 4-5 नाम पढ़ सकते हैं, जाओ उनसे पूछना पत्रकार साथियों। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यहां नकल होकर के पास होते हैं। हम समाजवादियों ने तो लैपटॉप दिया है। जो सबसे ज्यादा नंबर पाया था बेटा, उसका नाम शिवम है। उससे पूछिए कि आप नकल करके पास हुए थे कि मेहनत करके पास हुए थे। दुर्गेश कुमार द्विवेदी, दुर्गेश कुमार वर्मा, बेटी प्रगति सिंह, बेटी अंकिता मिश्रा, बेटी जूही उपाध्याय, कम से कम प्रधानमंत्री जी को इन नामों को मैंने बता दिया है। इनसे पूछो जाकर के कि ये मेहनत करके पास हुए थे कि नकल कर करके पास हुए थे। समाजवादी लोगों ने बेटियों को विद्याधन भी दिया है, और जो नौजवान हैं उन्हें लैपटॉप देकर भी समाजवादी पार्टी ने मदद करने का काम किया है। इसलिए चुनाव में जहां समाजवादियों ने काम किया है और लगातार जनता की मदद करने का काम किया है, अगर 102, 108 एम्बुलेंस चलाई है तो बिना भेदभाव के मदद करने का काम किया है। पुलिस के लिए भी 100 नंबर शुरू कर दिया है। और हमारे साथी जानते होंगे, अगर घटना हो जाएगी और जानकारी दे दोगे तो 15 मिनट में, 10 मिनट में ये 100 नंबर वाली गाड़ी पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। हमारे प्रधानमंत्री को तो यही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में 100 नंबर भी शुरू हो गया है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि समाजवादी लोग थाने चला रहे हैं। इसलिए पुलिस के साथियों समझ लेना, आपको इशारा कर गए हैं कि पूरी पुलिस समाजवादियों की मदद कर देना।
और प्रधानमंत्री को यह पता ही नहीं है कि हमने 100 नंबर शुरू कर दिया है, जिससे आजकल पुलिस चल रही है, और अभी तो 3000 गाड़ियां दी हैं। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो पुलिस को 1000 गाड़ी और दे करके कम से कम इनको सक्षम बनाने का काम करेंगे, इस व्यवस्था को अच्छा करेंगे। और पुलिस का मनोबल बढ़ाया है समाजवादियों ने। हमारे जाने के बाद पूछ लेना किसी भी पुलिस कर्मचारी से कि बताओ आजादी के बाद इतने प्रमोशन किसने किए हैं। आप पाओगे कि समाजवादियों ने किए प्रमोशन। और वही हमारे कर्मचारी जानते होंगे, सरकारी और पुलिस के लोग, बताओ 7वां वेतन की सिफारिशें किसने लागू की हैं। देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लागू की हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू कर करके मदद करने का काम भी किया है। 70,000 पुलिस की आर्मी को भर्ती कर दिया। और नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि रोजगार और नौकरी का इंतजाम करेंगे। अगर आपकी चीनी मिल बंद हो गई है तो कोशिश करेंगे, जिस तरीके से हमने मेरठ की रसड़ा की चीनी मिल चलाई है और शाहजहांपुर की, अगर कोई चलाने वाला आएगा तो हम उससे कहेंगे कि चलाओ, सरकार आपकी मदद करेगा। और उन जगह को अगर अच्छे किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, दूसरे उद्योग व्यापार के लिए, तो हम उसके लिए भी इंतजाम करेंगे। वहीं नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, आपकी नौकरी रोजगार के लिए इंतजाम करेंगे। जहां प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, अब पता नहीं उनका हिसाब किताब कहां है। लेकिन हम ये 10वां 12वां पास करने वाले और ITI पॉलिटेक्निक करके पास करने वाले, इनके लिए हम विशेष प्रशिक्षण चलाएंगे, विशेष व्यवस्था करेंगे ट्रेनिंग की, जिससे कि इनको भी रोजगार और नौकरी का हम इंतजाम कर सकें। साथ ही साथ पुलिस भर्ती भी आसान कर दी हमने। इतनी पुलिस भर्ती कभी आसान नहीं होगी जितना हम समाजवादियों ने कर दी। पहले तो 2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी, अब तो 2 परीक्षा नहीं, केवल 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ के दिखा देना। जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा, उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। वही अपनी माताएं बहनें जानती होंगी, बहुत लोगों को हमने समाजवादी पेंशन दी है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े गरीब परिवार की माताएं बहनें छूट गई हैं। हम आने वाले समय में हमने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि अभी तो 500 रुपया महीना देते थे, विकलांग को भी कुछ कम मिलता था, विधवा को भी कुछ कम मिलता था। हम सब पेंशनों को जोड़ करके, और जो हमारी माताएं बहनें छूट गई हैं, गरीब हैं, उनको जोड़ करके हर महीने 1000 रुपया पेंशन देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। वहीं गरीबों को लोहिया आवास, और वहीं गरीबों को लोहिया आवास देंगे। और माताओं बहनों का बस का सरकारी किराया भी आधा कर दिया है, और खाना बनाने के लिए 1 प्रेशर कुकर देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। और बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसके लिए इंतजाम किया है। अभी तो हम लोगों ने बैग दिए हैं, बर्तन भी दे दिए खाने के लिए, हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं, 1 हफ्ते में फल दे रहे हैं। आने वाले समय में तय किया है कि हर महीने बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आएंगे, उन्हें 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी हर महीने देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए जहां सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं बड़े काम भी समाजवादी लोग कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, और मैं कह सकता हूं कि बिजली में इतना कभी सुधार नहीं आया होगा जितना हम लोगों ने सुधार करने का काम किया है। बिजली में इतना कभी सुधार नहीं हुआ होगा और जितना हमने सुधार किया है। और अभी तो हम शहरों को 22 और 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, गांव में 16 और 18 घंटे। आने वाले समय में शहर और गांव में दोनों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए वही अपनी बेटियों को भी जो 10वां 11वां पास करेंगी, उनको साइकिल देने का काम भी सरकार की तरफ से होगा। इसलिए क्योंकि समय कम है, सवा एक और है, इसलिए हम अपने साथियों से निवेदन करेंगे, और खासकर हमारी बुआ से सावधान रहना।
वैसे तो वो पत्थर वाली सरकार की है, वैसे तो हम उन्हें बुआ कहते हैं, लेकिन बीजेपी से कब रक्षाबंधन मना ले पता ही नहीं, इसलिए उससे भी सावधान रहना। और जब समाजवादी और कांग्रेस ने साथ लिया है तो कम से कम इसलिए साथ लिया है कि आने वाले समय में सांप्रदायिक ताकतों का जवाब दे सकें और देश में सांप्रदायिक ताकतों का सफाया कर सकें। अगर आप सहयोग और मदद करेंगे तो न केवल उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे, बल्कि ऐसी सांप्रदायिक ताकतें जो समाज में जहर घोलना चाहती हैं, उन ताकतों को भी खत्म करने का काम हम समाजवादी और कांग्रेस के लोग मिलकर के करेंगे। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी और कांग्रेस के दोनों के गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को एक एक वोट देकर के अपनी बूथ पे जिता करके इन्हें विधानसभा में पहुंचा देना, जिससे हमें भी मौका मिले आने वाले समय में एक बार फिर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं और सभी प्रत्याशी जिताने के लिए आपसे अपील करता हूं कि इन्हें जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद।